सर कल बड़ा बंगाल से कुछ लोगों को जो है लिफ्ट किया गया था, किस तरह और किस मकसद से और क्या परेशानी? देखिए, जुलाई के लास्ट वीक के अंदर हमें इंटीमेशन बड़ा बंगाल के लोगों द्वारा दी गई थी कि उनका जो उनके पशु हैं उसमें उनमें कोई जो बीमारी है उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और ये एक एप्रीहेंशन थी कि जो वहाँ पर जो डेथ्स हैं उन कैटल की उनके होने के चांसेस हैं। तो इसके चलते एक 4 सदस्यीय की जो टीम है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से, ज़िला प्रशासन की तरफ से वहाँ पर भेजी गई। डॉक्टर सचिन सूद हैं जो एक वेटनरी सर्जन हैं, उनकी अगुवाई में ये टीम गई, और वहाँ उसमें 2 जो वेटनरी फार्मासिस्ट और एक अटेंडेंट जो है वो भी उस टीम के अंदर शामिल रहे। ये टीम 1 अगस्त को ऑन फुट रवाना हुई और वाया होली ये टीम बड़ा बंगाल 4 अगस्त को पहुंची, और इस टीम ने अगले 3 दिन वहाँ पर जो कार्य है किया। लगभग 250 एनिमल्स जो हैं उनकी ट्रीटमेंट वहाँ पे की और जो डिजीज़ है उसको कंट्रोल किया। परंतु परसों हमें ये इंटीमेशन मिली कि इस टीम के जो डॉक्टर हैं उनके पैर के अंदर स्प्रेन आया है, और बाकी जो मेंबर्स हैं उनमें भी फटीग और जो फीवर हैं उनके सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही साथ सैटेलाइट फ़ोन पे हमें ये भी सूचना मिली कि वहाँ पे एक व्यक्ति जो इंटरनल एक पुलिया बना रहे थे वहाँ पे गांव के अंदर, बड़ा बंगाल के अंदर, उनकी गिरने के कारण उनमें उनकी टांग के अंदर जो है वो फ्रैक्चर जो है वो हो गया है। और इसके चलते फिर ज़िला प्रशासन ने एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको रिक्विजिशन किया, और एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं दिल्ली में उनसे भी बातचीत की, और पिछले कल जो है सुबह 8:30 बजे सरसावा एयरफोर्स स्टेशन जो है वहाँ से जो 2 चीता हेलीकॉप्टर है वो एयरफोर्स के उन्होंने भेजे, और लगभग 10:30 बजे के आसपास ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो गग्गल पहुँचे, और गग्गल में भी हमारी जो टीम है उनके साथ कोऑर्डिनेट करती रही। साथ ही वहाँ पर एसडीएम बैजनाथ की जो टीम है डायरेक्टली बड़ा बंगाल में सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से लगातार संपर्क बना के और उन्होंने वहाँ पर रखा हुआ था। और कल जब वेदर थोड़ा सा परमिट किया, हमें लगभग 11:30 बजे के आसपास जो यहाँ दोनों हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने बड़ा बंगाल की तरफ जो है वो रवाना हुए, और वहाँ पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करके एक साथ में हमने पैरामेडिक भी भेजा जिसके पास जो एसेंशियल मेडिसिन्स हैं और स्प्लिंट्स वगैरह, क्योंकि ये बताया गया था कि उस व्यक्ति को फ्रैक्चर हुआ है, तो जितने भी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड जो एक फ़र्स्ट एड की रिक्वायरमेंट्स थी उसके साथ हमने जो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट का पैरामेडिकल स्टाफ भी उन चीता हेलीकॉप्टर्स के साथ बड़ा बंगाल भेजा, और वहाँ पर उन्होंने जो पेशेंट हैं उनको प्राथमिक उपचार दिया, और साथ में जो 5 लोग हैं, 4 जो टीम के मेंबर्स थे और एक जो घायल थे, उनको जो सफलतापूर्वक लगभग 1:30 बजे के आसपास हम लोग गग्गल ले आए, और उसके बाद जो है उनको टांडा, यहाँ पे हमारी पूरी तैयारी थी, सभी मेडिकल टीम, सीएमओ साहब खुद यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर वो तैनात थे, और साथ में एम्बुलेंसेस भी 3-3 एम्बुलेंसेस हमने यहाँ पे रखी थी कि यदि कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो उसको इमीडिएटली हम केटर कर सकें। और टांडा में भी एसडीएम नगरोटा और साथ में जो टांडा मेडिकल कॉलेज की अथॉरिटीज़ हैं वहाँ पर उन्होंने सारी तैयारी पहले की हुई थी, और वहाँ पर उन पेशेंट्स को ले जाया गया, और उनको जो हमारे डॉक्टर हैं उनके तो एंकल के अंदर जो स्वेलिंग थी उसका भी जो उपचार है डायग्नोसिस किया गया और फर्दर ट्रीटमेंट की गई, और जो एक घायल व्यक्ति थे उनकी जांघ की हड्डी का जो फ्रैक्चर है वो डिटेक्ट हुआ है, और वो पेशेंट भी अब स्टेबल है। तो ये जो इस टीम ने वहाँ जाकर एक काफ़ी अच्छा काम मैं कहूँगा, और इस टीम ने जो काम किया है इसको हम रिकॉग्नाइज भी करते हैं, और इस आगामी 15 अगस्त पे इस टीम को सम्मानित भी जो ज़िला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इसको किया जाएगा। और कल का ऑपरेशन ही बहुत ही एक मैं कहूँगा प्रिसीजन से कैरी किया गया, और इसमें विदाउट एनी जो हिचेस है वो कैरी आउट किया गया, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश सरकार का भी उनकी टाइमली सपोर्ट के लिए, और साथ में एयरफोर्स का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने प्रॉम्प्टली ज़िला प्रशासन के जो रिक्वेस्ट है उसको रिस्पॉन्ड किया, और इमीडिएटली विद इन अ मैटर ऑफ 12 आवर्स ही अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो भेजे, जिससे हम इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कैरी आउट कर पाए। सर उनके गांव में किस तरह की डिसीज न फैले इसके लिए भी कोई देखिए, जो वहाँ पे टीम गई थी एनिमल हस्बेंड्री की, इन्होंने जो रिपोर्ट
अभी फॉर्मल रिपोर्ट तो आनी बाकी है, क्योंकि अभी तो जो मेंबर्स हैं वो अभी ठीक नहीं है, उस स्थिति में नहीं है। परंतु लंपी जो डिजीज़ है उसके बारे में ही जो इन्होंने बताया है, और इसमें जो उनकी तरफ से मेजर्स लिए जाने चाहिए थे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्होंने वो सारे मेजर्स लिए हैं। और इसमें जो ये टीम गई थी 1 अगस्त को रवाना हुई थी, इसमें डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री ने इस टीम को पूरी सप्लाईज के साथ, पूरी मेडिसिन के साथ लैस करके ही भेजा था, ताकि कोई ऐसी इवेंचुअलिटी होती है तो वहाँ पे डिजीज को ये इजीली कंट्रोल कर पाए। वर्तमान स्थिति क्या है कि सुनने में ये आ रहा है कि जो पुल था वो भी टूट गया है, तो किस तरीके से एक्टिविटी जो है? देखिए, इसमें जो एक वहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है बड़ा बंगाल के अंदर, और ये जो वहाँ पे रावी जो बहती है उसमें रिपोर्ट्स थी हमारे पास कि उसके जो पुल हैं उसमें क्षतिग्रस्त जो हुए हैं वो पुल, इसकी वजह से बच्चों को वहाँ पे आने जाने में तकलीफ हो रही है स्कूल के अंदर। तो इसमें लगभग 10-12 दिन पहले ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मैंने वहाँ पर जो फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है उसको एक अस्थायी अकोमोडेशन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल और गवर्नमेंट हाई स्कूल के रूप में नोटिफाई कर दिया है, और वहाँ पर जो इस समय जो क्लासेस हैं वो एक सुचारू रूप से वहाँ पर जो है वो चलाई जा रही हैं। तो इसमें इस समय कोई ऐसा कोई मैं नहीं मानता कि कोई वहाँ पर इस समय कोई इस प्रकार की जो कोई जो असुविधा है लोगों को वहाँ पे हो रही है। और हम लगातार जो हैं वो सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से संपर्क में हैं, और यदि कोई ऐसी इशू आता है फ्यूचर में तो हम तैयार हैं उससे निपटने के लिए। सर, अभी तक अगर बात की जाए तो कांगड़ा जिले में बारिश से कितना नुकसान हुआ? देखिए, यदि अभी तक हम बात करते हैं लगभग 350 करोड़ के आसपास जो विभागों द्वारा आंकलन किया गया है, इसमें लगभग जो है 200 करोड़ जो है वो आईपीएच डिपार्टमेंट के लॉसेस हैं, दोनों हमारे सर्कल्स नूरपुर और जो धर्मशाला सर्कल है, और इसमें लगभग जो 125 करोड़ के आसपास जो हैं वो पीडब्ल्यूडी के लॉसेस हैं, और बाकी जो हैं डिपार्टमेंट्स एचपीएससीबी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर, लगभग कुल मिलाकर 350 करोड़ के आसपास जो हैं अभी तक लॉसेस रिपोर्टेड हैं। परंतु कोई ऐसा मेजर इंसिडेंट पूरे उसके अंदर ज़िले के अंदर रिपोर्टेड नहीं है जिसमें जो भारी जान माल का जो नुकसान है वो रिपोर्ट हुआ हो। हालांकि हमारा जो एरिया है ज़िला कांगड़ा का डाउन स्ट्रीम ऑफ पोंग डैम, उसमें हमें 1 सप्ताह के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी थी, बिकॉज पोंग डैम में जो पानी का इनफ्लो था, ब्यास में, कुल्लू और मंडी में बहुत ज़्यादा जो बारिश है वो रिपोर्ट हुई थी, और साथ ही साथ पंडो जो डैम है उससे भी पानी छोड़ा गया था। तो ब्यास के अंदर जो इनफ्लो है, कई दिन तो ऐसे थे जब 4.5 लाख जो है क्यूसेक पानी जो है डैम के अंदर इनफ्लो हो रहा था, और हमारी जो कैपेसिटी है वो यदि हम 50,000 क्यूसेक से ऊपर ज़्यादा छोड़ते हैं तो डाउन स्ट्रीम फ्लडिंग होने के जो चांसेस हैं वो रहते थे। तो वो एक क्रिटिकल फेज था, परंतु हमने बीबीएमबी अथॉरिटीज़ के साथ बैठ कर डिस्कशन करके, चेयरमैन साहब ने भी बहुत हेल्प की, बीबीएमबी के जो चेयरमैन हैं इसमें, और हमारी बात उन्होंने बहुत अच्छे से सुनी और उस पर एक्ट भी किया, और इसकी वजह से हम वहाँ पे बफरिंग जो है पोंग डैम के अंदर अचीव कर पाए, और एक स्टडी आउटफ्लो है उसको हमने जो है अचीव किया डिस्पाइट अ वाइड वेरिएशन इन द इनफ्लो ऑफ रिवर ब्यास। तो इसकी वजह से जो डाउन स्ट्रीम एक्टिविटीज़ हैं वो, हालांकि एक सप्ताह तो हमें रेस्क्यू ऑपरेशंस वहाँ पे एनडीआरएफ की मदद से कैरी आउट करने पड़े, पर उसके बाद जो है वहाँ पर जो है एक तरह से उस चीज़ को कंट्रोल किया गया, और बाकी कोई मेजर डैमेज जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हाल फिलहाल तक मानसून की वजह से रिपोर्ट नहीं हुआ।